जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं दीपक अलावा अब सभी साथियों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक बार फिर से हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है काल। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं काल तथा काल के भेदों के बारे में। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे काल। सबसे पहले बात करते हैं हम साथियों काल शब्द की। तो काल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समय। हम सभी जानते हैं साथियों, काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। ठीक है। परिभाषा की बात करें हम इसकी, तो क्रिया के जिस रूप से, किससे साथियों? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा हो। अर्थात साथियों, क्रिया के समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम काल कहेंगे। काल के द्वारा क्रियाओं के जो है वर्तमान समय, बीता हुआ समय तथा आने वाले समय का बोध होता है। काल के द्वारा किन किन का बोध होता है? वर्तमान समय का, बीते हुए समय का तथा आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है साथियों, तो हम काल किसे कहेंगे? क्रिया के होने का जो समय का बोध कराता है, उसे हम काल कहेंगे। अर्थात साथियों, वो काल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। बात करते हैं हम काल के भेदों के बारे में। तो काल के प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं साथियों। वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। काल के ये तीन भेद होते हैं। ठीक है। वर्तमान काल क्या होता है साथियों? तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय के होने का बोध होता हो। अर्थात साथियों, क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय का बोध हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा? वो वर्तमान काल होगा। ठीक है। उदाहरण से समझते हम, सचिन खेलता है, अमित नाचता है। ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे साथियों? वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं साथियों। तो वर्तमान काल के जो है प्रमुख रूप से चार भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों? प्रमुख रूप से चार भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण वर्तमान। ये प्रमुख रूप से वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। तो आइए साथियों, अब जानते हैं हम इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य वर्तमान की। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है साथियों? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप होने का बोध हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या होता है साथियों? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का, वर्तमान काल में सामान्य रूप का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है। इसकी पहचान भी है साथियों। अगर हमको कोई वाक्य दे दे और पूछ ले हमें कि यहाँ पर कौन सा काल है, तो हम कुछ इनकी पहचान है जिनके द्वारा हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने कारक को समझा था ना विभक्ति चिन्ह के द्वारा, इसी तरीके पर यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे शब्द दिए हुए रहते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा काल इसमें है। ठीक है। तो सामान्य काल के जो है साथियों, इसकी पहचान जो है, धातु धातु मैंने बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। तो धातु के साथ क्या होगा साथियों? ताहे, तीहे, तेहूं, इस तरीके के शब्द जो जुड़ेंगे, वो क्या कहलाएंगे साथियों? वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं, साइना खेलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों? खेलती, खेल तो एक यह हो गया साथियों, मूल धातु हो गया, तथा यहाँ पर ती है। ती है आने के कारण ये जो हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं वाक्यों को कि यहाँ पर कौन सा काल है। ठीक है। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते, तो मैं घूमते जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों? यहाँ पर भी ता हूँ आ गया ना, इसी कारण यहाँ पर हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। इसी तरीके से दूरदर्शन समय भी आता है, दूरदर्शन समय भी आता है। तो यहाँ पर क्या है? दूरदर्शन समय भी आता है। ता है आ गया साथियों, इतनी बात याद रखिए। ता है, ती है, ते है, इस तरीके से, ते हूँ, इस तरीके से आ जाएगा ना साथियों, तो क्या होगा? वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा।
और इसकी परिभाषा क्या होगी, वर्तमान काल में सामान्य रूप को दर्शाएगा ये, ठीक है। वर्तमान काल में क्रिया की जो वर्तमान काल में सामान्य रूप को दर्शाएगा, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्तमान काल के दूसरे प्रकार की ओर, संदिग्ध वर्तमान। यहाँ पर क्या होगा साथियों, इसकी परिभाषा, जिसमें वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है, ठीक है साथियों। वहाँ पर कौन सा काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अर्थात साथियों क्रिया के जो है वर्तमान काल की क्रिया के होने का संदेह है, वहाँ पर कौन सा काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसके भी कुछ ऐसे शब्द है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। यहाँ पर साथियों होता है क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द जब आएंगे वाक्य में तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है। उदाहरण से समझते हैं हम, नेता पुस्तक लिखते होंगे। होंगे शब्द आने के कारण हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा काल है, यहाँ पर है संदिग्ध वर्तमान काल। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम अच्छे से सोता होगा। तो यहाँ पर होगा फिर से आ गया, जिससे हम पहचान जाएंगे यहाँ पर भी कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। उसी तरीके से साधु सुखपूर्वक सोते हैं, साधु सुखपूर्वक सोते होंगे। होंगे आने के कारण हम फिर से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है, यहाँ पर है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है साथियों। सामान्य वर्तमान में काल में क्या याद रखना है, ता है, ती है, ते है, किसके साथ, धातु के साथ। और यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल में क्या याद रखने हैं, क्रिया के साथ होगा, होंगी, होंगे, इस तरीके के शब्द आएंगे, वहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हम बात करते हैं हम वर्तमान काल के तीसरे प्रकार की ओर, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। तो परिभाषा है साथियों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अर्थात साथियों जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ पर कौन सा काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। यहाँ पर क्या होगा साथियों, इसकी पहचान की बात करें हम तो पहचान जो होगी धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द जब भी वाक्य में आएंगे तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं हम, रविशंकर सितार बजा रहा है, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या हो रहा है, बजा रहा है, फिर उसके बाद हेमा अभी नहीं कर रही है, ठीक है। युवराज क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरीके के रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे ना साथियों वाक्य में, वहाँ पर हम आसानी से पहचान जाएंगे ये क्या होंगे, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल के एक और भेद की ओर। अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, इसमें वर्तमान धातु में कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है। अर्थात साथियों वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है, हो गया है, इस तरीके का बोध होगा, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसकी पहचान क्या हो जाएगी साथियों, धातु के साथ ई है, या है, इस तरीके के शब्द जब भी आ जाएंगे धातु के साथ, वहाँ पर कौन सा काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है साथियों। अधिकतर हमें पहचानने वाले ही क्वेश्चन आएंगे साथियों, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हमें वाक्य दे देगा और वो पूछेगा कि इसमें कौन सा काल है। तो हमें बस यही याद रखना है, पहचान पर आप फोकस कीजिएगा, पहचान अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, दादी ने रोटी खाई है। तो खा तो क्या हो गया साथियों, यहाँ पर धातु हो गया, ठीक है। और ई है आ गया, इस कारण हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, छात्रों ने पुस्तक पढ़ ली है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया साथियों, पढ़ तो जो हो गया मूल धातु हो गया, और ई है आ गया, इसके कारण हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर भी पूर्ण वर्तमान काल है। इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या याद रखना है साथियों, हमें सामान्य में क्या याद रखना है, धातु के साथ ता है, ती है, ते है, इस तरीके के शब्द आएंगे, ठीक है।
संदिग्ध में क्या याद रखना है, क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द आएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अपूर्ण वर्तमान में। तो अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा, धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आएंगे। तथा पूर्ण वर्तमान काल में धातु के साथ ई है, या है शब्द आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। तो ये वर्तमान काल हो गया साथियों। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण वर्तमान। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल। तो साथियों अब जानते हैं भूतकाल के बारे में हम। भूतकाल, जैसा कि हम जानते हैं साथियों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए साथ में होने का पता चलता है। अर्थात साथियों समय आएगा, शायद यहाँ पर बीत चुके समय का बोध होता है, इस तरीके से। तो क्या है साथियों, वैसा तो आपको याद ही होगा, और याद ही है हमें कि क्या होगा, भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है, वहाँ पर भूतकाल होगा। उदाहरण की बात करें हम, तो राजगुरु ने रेलगाड़ी रोकी थी। तो ये इस तरीके के उदाहरण भूतकाल के हो जाएंगे। विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया है। तो यहाँ पर है आने के कारण आप बिल्कुल भी, कई छात्र ऐसे रहते हैं आने के कारण सोच ही नहीं सकते कि ये भूतकाल में कैसा है, लेकिन उसे समझिए, भाषण दिया है, दे दिया है साथियों, दिया है मतलब वो पुरानी बात कर रहा है ना, तो इसी कारण ये भी भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। और अच्छे से जानते हैं इनके भेदों के बारे में, इनमें और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भूतकाल के भी साथियों प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत भूतकाल। तो आइए साथियों अब इनके बारे में भी हम एक एक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साथियों सामान्य भूतकाल की। नाम से स्पष्ट हो रहा है साथियों, सामान्य भूतकाल अर्थात भूतकाल का सामान्य रूप। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस काल से क्रिया के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद नहीं हो रही तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा परिभाषा पे। याद क्या रखना है हमें, पहचान, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र होगा साथियों परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वाक्य पूछते हैं और उसमें हमसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा काल है। ठीक है, तो उदाहरण की बात करते हैं हम। पहचान की पहले बात कर लेते हैं। धातु के साथ यहाँ पर साथियों क्या आएगा, आ, ई, ए, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे, आ, ए, ई। ठीक है, इस तरीके के शब्द धातु के साथ जब भी दिखे हमें, वहाँ पर कौन सा काल होगा, वहाँ पर होगा सामान्य भूतकाल। कौन सा साथियों, सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। मयूर नाचा, तालाब भरे, हंसिनी उड़ी। तो इस तरीके के शब्द साथियों यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, ई, ए, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं ना, वो भी किसके साथ, धातु के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य भूत। ठीक है, नाचा में क्या हो जाएगा धातु साथियों, नाच हो जाएगा। भरे में भर हो जाएगा साथियों, और उड़ी में उड़ हो जाएगा ना, धातु निकालना मैंने बताया था साथियों। तो इस तरीके से हम इस तरीके के उदाहरण को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं हम भूतकाल के अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, यह क्या होता है साथियों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है साथियों, बीते समय में शुरू हो गई और अभी अभी जस्ट ही समाप्त हुई है, वहाँ आसन्न भूत होगा। ठीक है, इसकी पहचान की बात करें हम, तो क्रिया के साथ है, हो, हूँ, इस तरीके के शब्द जब भी आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आसन्न भूतकाल कहलाएंगे। जैसे पानी बरसा है, यानी अभी अभी बरस कर बंद हुआ है। ठीक है साथियों, मयूर नाचा है, तो मयूर जो है नाच के अभी अभी रुका है। तो इस तरीके के शब्द जब भी आएंगे हमें क्या याद रखना है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम
भूतकाल के अगले अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम पूर्ण भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का बोध होता है वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो क्रिया के साथ था, थी, थे इस तरीके के शब्द आ जाएंगे ना साथियों, वहाँ पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे पानी बरसा था, मयूर जाता था, तालाब भरे थे, तो इस तरीके के शब्द साथियों था थे, लेकिन वो किसके साथ, क्रिया के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं हम भूतकाल के अगले प्रकार की ओर, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो अपूर्ण साथियों अपूर्ण भी जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर पूर्णता का बोध नहीं हो रहा होगा, अपूर्ण भूतकाल। परिभाषा की बात करें हम इसकी तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के भूतकाल में आरंभ होने होकर उसके पूरे होने का बोध न होता हो। ठीक है, उसके पूरे होने का बोध नहीं हो रहा है साथियों, यहाँ पर कौन सा भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब इसकी पहचान की बात कर लेते हैं हम, तो धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, या फिर धातु के साथ जो है साथियों था, थी, थे या ताती थे, इस तरीके के शब्द जब भी आ जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा भूतकाल होगा, वहाँ पर होगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के भी शब्द आ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। झोपड़ी में पानी टपक रहा था आ गया साथियों, वो भी किसके साथ, टपक क्या हो गया साथियों, एक धातु हो गई ना, तो उस धातु के साथ आने के कारण ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, प्रियंका राम को समझा रही थी, प्रियंका क्या कर रही थी, राम को समझा रही थी, तो ये रही थी आ गया ना साथियों, इसी कारण ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है साथियों, नाम से ही अभी स्पष्ट है, संदिग्ध अर्थात संदेह करना, अर्थात साथियों भूतकाल के जिस क्रिया के करने या होने में संदेह प्रतीत हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द जब भी हमें नजर आएंगे क्रिया के साथ, वहाँ पर हम कौन कह सकते हैं कि यह किसका उदाहरण है, तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। उदाहरण से समझते हैं हम, पानी बरसा होगा, मयूर नाचा होगा, तालाब भरे होंगे, होगा, होगा, होंगे, इस तरीके के शब्द आने के कारण ये जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेतु मद भूतकाल, जो कि भूतकाल का जो है लास्ट हमारा छठा प्रकार है। तो इसमें क्या होता है साथियों, क्रिया का वह रूप जिसमें उसके भूतकाल में हो सकने का बोध हो रहा है परंतु किसी कारणवश वो हुआ नहीं है। ठीक है साथियों, भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वो हुआ नहीं, ऐसे जो है काल को हम क्या कहेंगे, हेतु मद भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है साथियों, छात्र अगर भूतकाल में पढ़ते तो वो भविष्य में जो है उत्तीर्ण हो जाते, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो है पढ़ाई की नहीं होगी। वैसे आप तो अच्छे से कर रहे हैं ना साथियों। ठीक है, इसी तरीके से अगले उदाहरण की बात करें हम, ठंड होती तो फसल पक जाती। तो यहाँ पर साथियों ठंड नहीं हुई इसीलिए फसल नहीं पकी, लेकिन ठंड होती तो फसल पक जाती। अर्थात साथियों भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश वो हुई नहीं, इसी कारण परिणाम अलग आ गया। इस तरीके के जो है इस तरीके के वाक्य किसके उदाहरण हो जाएंगे, हेतु मत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो भूतकाल में हमें क्या याद रखना है साथियों, सामान्य भूतकाल में हमें धातु के साथ आ, ई, ए इस तरीके के शब्द याद रखने हैं। आसन्न भूतकाल में जो है क्रिया के साथ है, हो, हूँ इस तरीके के शब्द वाक्य में आएंगे। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जो है क्रिया के साथ था, थी, थे इस तरीके के शब्द आएंगे साथियों। और अपूर्ण भूतकाल में धातु के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे या जो है
क्रिया धातु के साथ थाती थे या धातु के साथ ताती थे, ताती ते, इस तरीके के भी शब्द आ सकते हैं। ठीक है। फिर संदिग्ध की बात करें तो क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द आएंगे। तथा हेतु हेतु मद में क्या होगा साथियों कि जो भूतकाल में वो होना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश वह हुआ नहीं, इसीलिए भविष्य में जो है परिणाम कुछ अलग है। ठीक है। इस तरीके के उदाहरण जो रहेंगे वो हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इतनी बात क्लियर हुई साथियों, यहाँ तक समझ में आया है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम भविष्य काल की। ठीक है साथियों, भविष्य काल को भी हम जानते हैं कि भविष्य में होने वाला जो है क्रियाएं क्या कहलाती है, भविष्य काल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी साथियों, जो है धातु के साथ गा गी गे आएगा, वहाँ पर भविष्य काल होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, पिंटू समारोह में भाषण देगा। ठीक है। अर्जुन भोपाल जाएगा। तो यह जो है भविष्य काल के उदाहरण हो जाएंगे। भविष्य काल के भी प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य तथा सातत्य बोधक भविष्य। कौन कौन से, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य तथा सातत्य बोधक भविष्य। ठीक है। तो आइए साथियों अब इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य भविष्य की। तो क्या होता है सामान्य भविष्य, ऐसी क्रियाएं जिनके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भविष्य। ठीक है साथियों, जो है भविष्य में सामान्य रूप से बोध होता है, सामान्य रूप से बोध होगा, वहाँ पर क्या होगा, उन्हें जो है सामान्य भविष्य काल कहा जाएगा। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, अनिल बुंदेली कविता सुनाएगा। ठीक है, आ गए अनिल अजय राजू, आखिरकार बहुत दिनों के बाद मिले अनिल अजय राजू। ठीक है। अनिल बुंदेली कविता सुनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, सुनाएगा। ठीक है, सुनाएंगे लिख दिया। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो गई साथियों, सुनाएगा। अनिल क्या है, बुंदेली कविता सुनाएगा। तो ये इस तरीके के उदाहरण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भविष्य में सामान्य घटना घट रही, अनिल जो है बुंदेली कविता सुनाएगा। अजय मंडलोई भाषण देंगे। ठीक है, अजय मंडलोई क्या करेंगे, भाषण देंगे। तथा राजू दौड़ने जाएगा। तो इस तरीके के शब्द साथियों क्या हो जाएंगे, हम आसानी से इन्हें तो पहचान सकते हैं, ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत आएंगे। इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। आगे बात करते हैं हम संभाव्य की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, संभाव्य अर्थात संभावनाओं का बोध होगा यहाँ पर। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, ऐसी क्रियाएं जिसके भविष्य में होने की संभावनाओं का बोध होता है, इन्हें संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, शायद कल राजू दिल्ली जाएगा। ठीक है, शायद अर्थात संभावना है, पक्का नहीं है कि राजू दिल्ली जाएगा। संभवतः आज बारिश होगी। संभवतः आज बारिश होगी अर्थात संभावना है कि आज बारिश होगी, पक्का तो नहीं है कि आज बारिश होगी कि होगी। ठीक है। इस तरीके के शब्द जो आएंगे साथियों, वहाँ पर हमें कौन सा काल करना है, संभाव्य भविष्य काल करना है। ठीक है। सातत्य बोधक भविष्य क्या होता है साथियों, तो जिस क्रिया रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो, अर्थात साथियों भविष्य में भी यह प्रतीत हो कि वह क्रिया बार बार होगी, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो कौन से काल के अंतर्गत आएंगे, उससे जो है सातत्य बोधक भविष्य काल कहा जाएगा। जैसे मैं देश के काम आता रहूँगा। ठीक है साथियों, मैं देश के काम आता रहूँगा अर्थात मैं भविष्य में भी बार बार देश के काम आता रहूँगा। तो इस तरीके के शब्द सातत्य बोधक भविष्य हो जाएंगे। हम वतन का नाम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है साथियों, भविष्य में भी बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके के शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, सातत्य बोधक भविष्य के। तो इसमें क्या याद रखना है साथियों, सामान्य भविष्य में तो हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, हम आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है।
संभाव्य भविष्य में क्या याद रखना है, शायद या संभवतः अर्थात संभावनाओं का बोध हो। और सातत्य बोधक भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जारी रखने जो है कार्य का भविष्य में बार बार जारी होने का बोध होगा, वहाँ पर सातत्य बोधक भविष्य होगा। ठीक है, तो साथियों देख लेते हैं हम एक बार फिर से। आज सबसे पहले देखा था हमने काल। काल का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने, काल का शाब्दिक अर्थ बताया था समय। अगर आपसे कोई पूछ ले काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ठीक है, काल क्या होता है, तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले को हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं, 3 भेद है। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया के वर्तमान समय का बोध कराता है वो वर्तमान काल। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। इसके बाद देखा था हमने सामान्य वर्तमान क्या होता है। सामान्य वर्तमान क्या होता है, वर्तमान के सामान्य रूप का बोध हो रहा हो। पहचान इसकी मैंने क्या बताई थी, धातु के साथ ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर सामान्य वर्तमान होगा। इसके बाद बताया था मैंने संदिग्ध वर्तमान में, जिसमें वर्तमान काल की क्रियाओं के संदेह पाया जाए। ठीक है साथियों, संदिग्ध वर्तमान अर्थात संदेह पाया जा रहा है। पहचान क्या बताई थी इसकी मैंने, पहचान जो हमने पढ़ी थी साथियों, क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे इस तरीके के शब्द आएंगे। उसके बाद हमने अपूर्ण वर्तमान देखा था। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है साथियों, इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अर्थात वहाँ पर कौन सा वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल होगा कौन सा, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। पहचान क्या है, धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पूर्ण देखा था, अर्थात पूर्णता का बोध हो रहा है। पहचान क्या बताई थी, धातु के साथ ई है या है। ठीक है, उसके बाद भूतकाल देखा था। भूतकाल क्या होता है, क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता है। क्रिया भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है साथियों जिसमें भूतकाल के सामान्य रूप का बोध होता है। पहचान क्या है इसकी, धातु के साथ आ, ई, ए इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखा था हमने आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है। ठीक है, पहचान क्या होगी साथियों इसकी, क्रिया के साथ है, हो, हूँ इस तरीके के शब्द आएंगे। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा साथियों, भूतकाल के पूर्णता का बोध होगा। पहचान क्या होगी, क्रिया के साथ था, थी, थे। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा साथियों, जिसमें भूतकाल के अपूर्णता का बोध होगा। धातु के साथ क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे या ताती थे इस तरीके के इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, भूतकाल में जो है संदेह प्रतीत होगा यहाँ पर भी। और पहचान क्या हो जाएगी, क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। ठीक है साथियों, और छठा भेद मैंने बताया था भूतकाल का, हेतुमत भूतकाल, जहाँ पर क्या होगा साथियों कि भविष्य में वो क्रिया हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं की, तो इस तरीके के शब्द हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था भविष्य क्या होता है, तो क्रिया के रूप जो है, क्रिया के समय का भविष्य, समय के जो है भविष्य में क्रिया की जो है समय जो है भविष्य का रूप बता रहा है। वहाँ पर क्या होगा साथियों, भविष्य काल होगा। पहचान क्या हो जाएगी, धातु के साथ गा, गी, गे आ जाएंगे, वहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य काल के भेदों की बात करें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य तथा सातत्य बोधक भविष्य। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने सामान्य भविष्य में भविष्य के सामान्य रूप का बोध होगा, वहाँ पर सामान्य भविष्य। ठीक है, उसके बाद संभाव्य में क्या होगा, तो संभावनाओं का बोध होगा, वहाँ पर संभाव्य भविष्य। तथा सातत्य भविष्य क्या होगा, तो सातत्य भविष्य जो है साथियों भविष्य में भी कोई कार्य जो है जारी रहेगा,
इस बात की गारंटी रहेगी कि जारी रहेगा वो कार्य। तो इस तरीके के शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सातत्य बोधक भविष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो साथियों ये थे आज की हमारी क्लास। तो वीडियो अच्छा लगा साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है साथियों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा साथियों अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क करना साथियों, व्हाट्सएप पर कॉल न करें, मैसेज ही करें। और नंबर क्या है? 9179529680। ये मेरे नंबर दिए हुए हैं साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा दीजिए। जय हिंद साथियों।